नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज चैनल पर पहली बार वीडियो अपलोड हो रहा है। मैंने देखा मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे लगातार सपोर्ट करते हैं, उनके द्वारा ये ज़रूर डेली कमेंट किया जा रहा था कि सर आप कहाँ हैं, आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रीट शिक्षक भर्ती के लिए जो बीएसटीसी बीड विवाद चल रहा था वो संपन्न हो चुका। अब उसके आगामी क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इस भर्ती को लेकर, वो तो मैं क्लियर करूंगा ही। साथ में ये एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है रिवाइज रिजल्ट। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि रिवाइज रिजल्ट होगा और आपके सामने आएगा। हालांकि लेवल 1 में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके लिए आंसर की आपने देखी होगी, लेकिन लेवल 2 में जरूर बदलाव है। तो उसका कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ को लेकर, क्योंकि ये दोनों जो पॉइंट है ये पॉइंट बिल्कुल कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा, ब्रीफ करूंगा इसके माध्यम से, और साथ में पोस्टों को लेकर बात करूंगा। 50,000 को लेकर काफी लोग बोल रहे हैं सर आप चुप हो गए, अंत समय आया तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजों को लेकर मैं जवाब दूंगा। और साथ में विज्ञप्ति को लेकर क्या चीजें हैं, कब तक विज्ञप्ति आ सकती है, इस वीडियो के अंदर अपन सारी चीजों के बारे में विशेष डिस्कशन करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, L1 से बीएड बाहर होना, रीट का रिवाइज रिजल्ट आना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है आपके रीट की मेरिट को लेकर। साथियों, जिस प्रकार से लेवल 1 की अगर अपन मेरिट को आंकलन कर रहे थे कि भी अगर बीएड शामिल होती है इसके अंदर, तो जहां 130 प्लस अपन सपोज करते थे, अब उस मेरिट के अंदर 4 से 6 अंकों का डाउनफॉल आ चुका है। यानी कि अब है जो जिस प्रकार से आप अनुमान लगा रहे थे मेरिट का, उस मेरिट में 4 से 6 नंबर कम मानकर चलिएगा। विशेषकर फायदा इस फैसले के बाद रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों को हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले वर्ग जो था वो लेवल 1 के विद्यार्थी था। L2 के लिए मैं अगर बात करूं प्रभाव को लेकर, इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा है। इसका कारण ये है, L2 के विद्यार्थी बहुत ज्यादा संख्या में ऐसे थे जिनके अपने खुद के लेवल में भी अच्छे नंबर है और साथ में L1 में भी अच्छे नंबर थे, तो वो डेफिनेटली नीचे लेवल वाले में ज्वाइन नहीं करते, L2 में ही ज्वाइन करते, तो इतना डिफरेंस नहीं ला पाते। लेवल 2 के लिए इतना डिफरेंस नहीं रहता। जहां कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके लेवल 1 में अच्छे अंक थे लेकिन अपने खुद की लेवल में अच्छे अंक नहीं है, तो वहां सेलेक्ट होते, वैसे यहां तो सेलेक्ट हो ही नहीं रहे थे, तो उनका भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। कुछ रेयर केस में विरले हो सकते हैं जिनके L2 में अच्छे हैं, L1 में अच्छे, अब जिनकी मानसिकता हो सकती थी कि भी L1 में ही ज्वाइन करेंगे, तो वो विरले कुछ हो सकते, लेकिन इसका इतना लंबे पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है L2 की कट ऑफ को लेकर। हाँ, मान सकते हो आप डेट ऑफ बर्थ को लेकर थोड़ा बहुत कुछ 4-5 अभ्यर्थी इधर उधर हो जाए प्रति 1000 या 2000 पे, तो इतना ज्यादा डिफरेंस फिलहाल L2 के लिए नहीं है इस फैसले के बाद। L1 के लिए ज्यादा है, क्योंकि L1 से सीधे अभ्यर्थी बाहर हो चुके थे सारी तादाद में, तो L1 की मेरिट तो नीचे आ ही चुकी है। अब मैं बात करूं रिवाइज रिजल्ट को लेकर क्या फर्क पड़ सकता है। रिवाइज रिजल्ट को लेकर आपको पता होगा L1 में कोई अंतर नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। हालांकि L2 के लिए जरूर आपके बदलाव है, लेकिन ये भी एक बड़े वर्ग को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। बोनस हुए हैं तो काफी लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है, कईयों को मिल चुका है, तो मोस्ट ऑफ बात करें तो एक बहुत कम तर वर्ग है जिनको इसका फायदा मिला है। कईयों के 1 नंबर कम हो गया तो कईयों के बढ़ गया, तो एक बहुत 2000-4000 लोगों पर आपको 4 या 5 व्यक्ति मिल सकते हैं औसतन, क्योंकि इतना ज्यादा डिफरेंस आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि किसी की ज्यादा डिफरेंस फिलहाल आया नहीं है इस रिजल्ट की वजह से। तो L2 के हाँ कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं जो किनारे पे थे, उनके नंबर 1 बड़ा है तो वो अब अंदर आने के चांस में बढ़ गए हो, और हो सकता है कुछ अभ्यर्थी ऐसे हो जो किनारे पे थे और 1 नंबर कम होने की वजह से वो बाहर हो गए हो। तो वही है, कुछ लोग अंदर आ गए, कुछ लोग बाहर हो गए 1-1 नंबर की वजह से, जो लोग किनारे पे थे। तो कुल मिलाकर कहे तो इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा, जिस प्रकार से कुछ लोग हैं जो रोजाना आपके सामने कहानियां लेकर आ रहे हैं कि भाई इतना कुछ डिफरेंस आ सकता है, तो डिफरेंस कोई बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपके जो है वो है एसटीसी बीएड विवाद को लेकर, और सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो L1 के विद्यार्थियों को ही हुआ है, अदर किसी को ऐसा कुछ डिफरेंस वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं वीडियो की, राजस्थान कांस्टेबल की फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो अनअकैडमी पर आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री PDF नोट्स, बैच और क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक है जो, उसके माध्यम से जाकर उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। आपको वहां पे फ्री टेस्ट,
फ्री पीडीएफ और बैच और क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो तुरंत जाइए अनअकैडमी के ऊपर, इस महा मेगा ऑफर के अंदर आप जाइए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की वीडियो के कांस्टेबल बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। अनअकैडमी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो आपको विषय वस्तु सामग्री पढ़ाई जाती है, बिल्कुल गहनता से सारगर्भित रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें बहुत बड़ी संभावना ये रहती है कि जो भी परीक्षा होती है, परीक्षा के अंदर इसमें लगभग जो 70% से ऊपर है जो आपको कंटेंट वापस सेम टू सेम देखने को परीक्षा में मिलता है। तो जरूर अनअकैडमी के साथ जुड़कर तैयारी कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए कोड मांगा जाएगा, कोड में आपको यूज करना है टीचर गुरुजी। अब कॉपी आ चुकी है इसकी, आपने देखा होगा जजमेंट कॉपी अपलोड हो चुकी है। इस कॉपी के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी ने अपने अपने काम शुरू कर दिया। निदेशालय ने विज्ञप्ति को लेकर काम शुरू कर दिया और फर्स्ट वीक के इसी वीक या इस नेक्स्ट वीक तक आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। बोर्ड ने प्रमाण पत्र का काम शुरू कर दिया, नेक्स्ट वीक तक आपको प्रमाण पत्र की सूचना मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जिस प्रकार से आपको पहले सूचनाएं दी थी उसी प्रकार से फिर से दे रहा हूं कि मैंने कहा था आपसे फॉर्म आपसे लिए जाएंगे, आपत्ति ली जाएगी और उसके बाद आपका रिजल्ट रिवाइज किया जाएगा। किसी ने आपसे नहीं कहा होगा, मैंने आपसे कहा था और वो हो रहा है। अभी बता रहा हूं, ये वीक की बहुत कम संभावना, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपके विज्ञप्ति, प्रमाण पत्र, सारी चीजें आपके आ जाएगा। आपके टेंशन फ्री रहिए। तो ये चीज फाइनल है। साथ में बीएड के अभ्यर्थी द्वारा एनसीटी द्वारा इसको चैलेंज करने की सुप्रीम कोर्ट में उनकी प्रोसेस एडवोकेट की लीगल टीम ने शुरू कर दी। आप सभी को पता है, गवर्नमेंट की ओर से कैविएट की बात है, एसटीसी की ओर से कैविएट की बात है, तो सभी वर्गों ने अपने अपने काम शुरू की है मात्र एक कॉपी के बाद। यह आप सभी को विदित है कि इस कॉपी के बाद निश्चित रूप से बीएड और एनसीटी के द्वारा जो है याचिका जरूर लगाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इसके क्या कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं, भर्ती प्रक्रिया पर रुक सकती है, गिरीश हो सकती है, याचिका खारिज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहलू अलग काम करते हैं। अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान के संदर्भ में सारे जो नियम बने हो, विज्ञप्ति हो, भर्ती हो, केवल राजस्थान के प्रदेश स्तर पर परिप्रेक्ष्य में बनी होती है और उस पर ही लागू होती है। और उसको अगर हाईकोर्ट जो फैसला डिसीजन देता है डबल बेंच, उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो लगभग मोस्ट ऑफ चांस ये रहते हैं कि हाई कोर्ट का निर्णय बरकरार रहता है सुप्रीम कोर्ट में, बस शर्त है कि वो चीजें, वो नियम कानून कायदे सारे हैं जो राजस्थान के लिए ही हो, अदर कहीं की नहीं हो। तो ये जहां तक आपने देखा होगा ये आपको मिला होगा। लेकिन ये जो कानून है ये आपके प्रदेश स्तर पे नहीं, भारतवर्ष के लिए है। एनसीटी ने बनाया है, इसमें सारी चीजें हैं। हालांकि लीगल चीजें भी इसमें जिस प्रकार से माननीय जज साहब ने जो चीजें मेंशन की है कि किस प्रकार से केवीएस ने किया है, किसी मिनिस्ट्री के कहने पर ये सारी चीजें कर दी गई है, तो और संसद में पास भी नहीं हुआ ऐसा कुछ कानून, तो इस वजह से ये सारी चीजें भी है। लेकिन एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब आपके सामने निकल के आएगा कि वास्तव में क्या है, क्योंकि ये जो मुद्दा है, ये जो कानून है पूरे भारतवर्ष के लिए है, यूनिटी के लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के स्तर का है। बात करूं पदों की वृद्धि को लेकर, जिस प्रकार से बहुत लंबे समय से मांग चल रही है पद वृद्धि को लेकर, साथियों आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले मैंने भी कल भी ट्वीट किया आपके लिए, मैं रोजाना ट्वीट करता हूं, आपके लिए आवाज उठाता हूं, शुरू भी हमने किया। लेकिन साथियों देखिए, हमारी को सीमाएं हैं, आपको पता होना चाहिए, आप समझदार है, आप भी इस फील्ड में आने वाले हैं। हमारी को सीमाएं हैं, तो सीमाओं को हम नहीं लांघ सकते, हम नहीं लांघ सकते उन सीमाओं को। हमारी सीमा है, हमें रोके रखती है, क्योंकि पद वृद्धि का मामला जब तक इससे पहले था वो हम सब से जुड़ा हुआ था, स्टूडेंट से जुड़ा हुआ था, आप अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ था। लेकिन ये मुद्दा अब राजनीतिक रूप ले चुका है, और जब जब चीजें राजनीतिक रूप लेती है हम अपने कदम पीछे लेते हैं, क्योंकि आप सब चीजें समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या होती है, क्योंकि ये जो है आप सब समझ सकते हैं। हमारी कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते, ये आप सभी को पता है। मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है, आपने देखा होगा बहुत चीजें इसमें हो रही है, तो उन चीजों को हम लेकर डिस्कस भी नहीं कर सकते, ना आपको कुछ कह सकते हैं, ना उसको लेकर कुछ बोल भी सकते हैं, ये आप चीज समझिएगा। हालांकि हमारा पूरा सपोर्ट है, जहां जो कुछ चीजें हमसे बन रही है हम जरूर कर रहे हैं। ट्वीट करना हो, आपके लिए वीडियो बनाना हो, आपके साथियों को मोटिवेट करना हो, क्योंकि पूरी कोशिश हमने की। आप ये मत बोलकर हमें थोड़ा डीमोटिवेट कीजिए जब आप लोग बोलते हैं आपने पीछे कदम ले लिए, आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे तो हमें बहुत बुरा लगता है कि किन के लिए हम कर रहे हैं। हमने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आपके लिए आवाज उठाई, आपको एकजुट किया, इस मुहिम को शुरू किया, और आप लोग ही हमें बोलते हैं कि आपने कदम पीछे ले लिए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो बहुत थोड़ा गलत लगता है। हमारी सीमाएं आप भी समझ सकते हैं, आप भी समझदार है, आप भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट है हमारा। कल भी मैंने आपके लिए ट्वीट किया, अभी भी मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से अपील कर रहा हूं कि आप अपने साथियों को सपोर्ट कीजिए। मैं बोलता हूं इस मुद्दे में राजनीतिक चीजें मत लाइए,
सीधी सी बात बता रहा हूं, राजनीति मत लाइए, ना किसी पार्टी का ये मामला है, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, किसी का मामला नहीं है, विद्यार्थियों का मामला है। विद्यार्थी हित में ही काम होना चाहिए, मैं ये बोलना चाहूंगा बस। और आप विद्यार्थी ही मिलकर संघर्ष कीजिए, आपका अपना काम है, आप खुद नेतृत्व करता है, आपका फायदा होगा, आपका सिलेक्शन होगा, तो आप खुद मिलकर आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए, अपने दोस्तों को जगाइए और मिलकर संघर्ष कीजिए। केवल और केवल इस मुद्दे को विद्यार्थी हित का बनाकर ही संघर्ष कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। मैं पुनः कह रहा हूं, राजनीतिक रूप ले लिया इस मुद्दे ने तो कुछ नहीं होगा। हालांकि अभी तक सही चल रहा है, इस मुद्दे में बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा काम कर रहे हैं और वो विद्यार्थियों को एकजुट भी कर रहे हैं और आवाज पुरजोर तरीके से उठा भी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल गवर्नमेंट भी संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल बेरोजगार व्यक्ति में निर्णय लेते हैं और लेते आए और लेते भी रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उनको उचित लगा तो पद बढ़ा देंगे, उनको उचित नहीं लगा तो नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आप अपना संघर्ष मत छोड़िएगा, अब संघर्ष करते रहिए, क्योंकि संघर्ष करने वालों की हार नहीं होती है। अगर आप घर बैठ के उम्मीद लगा रहे कि पद बढ़ जाएंगे, तो पद बढ़ने की कोई संभावनाएं नहीं है। तो आप संघर्ष कीजिए, मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपके सपोर्ट में हूं। आप इस चीज को निश्चित रहिए, आपको शुभकामनाएं हैं, आपके साथी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पद जरूर बढ़ेंगे। लेकिन ये चीज है कि आपका संघर्ष कितना, किस ऊंचाई तक जाता है। राजनीतिक मुद्दा इसमें मत लाइएगा, मैं पुनः कह रहा हूं, क्योंकि इस बार एक बार घुस गया तो फिर कुछ नहीं होगा, आपका पूरा संघर्ष जाया जाएगा। ये सीधी सी बात है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चीजें आपसे बन पड़ती है कीजिएगा। काफी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो सब्सक्राइब शेयर लाइक जो भी होता करिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही न्यू नॉलेज वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।